मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र योगेंद्र सिंह। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जो शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे कि क्या हिंदू सभ्यता धरती से समाप्त होने वाली है। देखिए, आज का जैसा परिवेश, जैसा माहौल चल रहा है, उसमें सभी को लगता है कि शायद धीरे धीरे जिस प्रकार से सनातन सभ्यता इस संसार से धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, जिस प्रकार से अन्य धर्मों में लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हथियारों से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चाहे वो बंदूक दिखाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चाहे जोर जबरदस्ती से या बहला फुसला कर किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन की जो आज के समय में ये राजनीति चली हुई है। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि इस संसार से, इस पृथ्वी से सनातन सभ्यता जो शुरू से इस सृष्टि में रही है, इस धरती पर रही है, वो समाप्त हो जाएगी? मित्रों, लगता तो सभी को ऐसा ही है। और जैसे हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि पहले ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बहुत सी कम कंट्रीज के अंदर जो है सनातन धर्म प्रचलित था। अब धीरे धीरे वहां पे दूसरे धर्मों का पैर पसर चुका है और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके सारी धरती से हिंदू सभ्यता, जो सनातन सभ्यता है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं आपको आज वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी ना तो सुना होगा, ना ही सोचा होगा, ना ही कहीं पढ़ा होगा। और इस रहस्य को बताने के लिए, इसके लिए मैं केवल, मेरा ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए मैंने और भी कुछ प्रयास किए हैं। आध्यात्मिक रूप से कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का भी इसमें सहयोग रहा है। मेरी माँ महाकाली के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ। मित्रों देखिए, जब से ये धरती बनाई गई, उस परम पिता परमात्मा ने धरती को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि का संचालन करने के लिए उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को प्रकट किया गया। वो परमपिता परमात्मा द्वारा ही, उनकी ऊर्जा द्वारा ही वो सभी देवी देवता प्रकट किए गए। और इस सृष्टि का संचालन करने के लिए मुख्यतः है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिदेव हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई और इनको सहयोग करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं को प्रकट समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रकट किया गया। चाहे उसमें माँ दुर्गे हो, चाहे उसमें भगवान कृष्ण हो, चाहे उसमें महाकाली हो, और भी सभी, गणपति जी महाराज, सभी देवी देवताओं, सभी भगवानों की अगर हम बात करें, सभी इष्टों की बात करें, तो उनको समय समय पर प्रकट किया गया परमपिता परमात्मा द्वारा, जो इस सृष्टि को पूर्ण रूप से संचालन का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों को भी प्रकट किया गया। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले तो सनातनियों को लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये सनातन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम समाप्त कर देना चाहता हूं, सनातन कहीं भी समाप्त होने नहीं जा रहा। सनातन सर्वदा से रहा है। सनातन का मतलब है जो सदा से रहा है और जो सदा तक रहेगा। सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं मित्रों, जिन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, हमने सुना है कि औरंगजेब प्रतिदिन लाखों हिंदुओं का नरसंहार करके उनकी गर्दनें काटकर या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनके जनेऊ उतार कर जो है फिर भोजन किया करता था। ऐसा उसने कोई प्रण किया हुआ था। लेकिन क्या मित्रों, इस धरती से
वो सनातन को समाप्त कर पाया नहीं। उसने भले ही कितने प्रयास किए हों, जितने भी आक्रांता भारत में आए उन्होंने खूब प्रयास किए, लेकिन वो सनातन को जड़ से कोई नहीं मिटा पाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कसर छोड़ी है, अपनी तरफ से उन्होंने भरसक प्रयास किए, उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों को मौत के घाट उतारा है, परंतु फिर भी सनातन जस का तस है। और धीरे धीरे अगर आप गूगल पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईसाई कंट्री है या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे सनातन अपने पैर पसारने लगा है। आप देखिए कितने लोग इस्लाम को छोड़कर वो एक्स मुस्लिम के नाम से संगठित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो सनातन का ही प्रचार करने लगे हैं। देखिए, सनातन जो सभ्यता है वो उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई सभ्यता है, और उसी सभ्यता के तहत हम अपने देवताओं का, अपने त्रिदेवों का भजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। देखिए, जब हमारा सनातन ये मानता है, हमारी परंपरा, हमारा धर्म ये कहता है कि इस सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो अगर वो संचालन कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसा होने देंगे कि धरती से वो सभ्यता समाप्त हो जाए जो उनका भजन करती है, जो उनका पूजन करती है, जो उनको भोग प्रसाद देते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी बैठ के इस धरती पे तपस्या कर रहे हैं, जो उनकी तपस्याएं कर रहे हैं, आखिर उनको समाप्त कर दिया जाएगा? क्या वो ऐसा होने देंगे? नहीं मित्रों, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। भले ही कोई कितनी जबरदस्ती कर ले, कोई किसी प्रकार से कितने भी षड्यंत्र कर ले, वो हो सकता है कुछ लोगों को वो धर्म परिवर्तन भी कर दे, लेकिन वो कभी भी सनातन को समाप्त नहीं कर सकते। सनातन एक तरफ से दबेगा तो दूसरी तरफ से उभरता हुआ नजर आएगा। इस सृष्टि में सनातन की जगह हर जगह जड़ें हर जगह फैली हुई है। तो अपने मन से ये विचार तो हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो कि अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो सनातन धरती पर समाप्त हो जाएगा। सनातन कभी भी इस धरती से समाप्त होने वाला नहीं है। ये एक सनातन सत्य है। और ये भी हो सकता है, मैं कहना नहीं चाहता, कि आने वाले समय में कुछ अन्य विशेष धर्मों में आपस में ही युद्ध हो जाए और वो आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाए, और फिर जो है सनातन दोबारा से जिस प्रकार से पतझड़ के बाद पुनः बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से सनातन का पुनः उदय होगा और बड़ी तेजी से सनातन बढ़ेगा। मित्रों देखिए, हम सबको पता है, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि इस समय जो युग चल रहा है वो कलयुग है। और आपको पता है कि कलयुग के अंदर वो धर्म का धीरे धीरे पतन होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, दूसरे नए प्रकार के धर्म प्रचारित हो रहे हैं, नए प्रकार की संस्थाएं बन रही है, नए प्रकार के संगठन सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम सभ्यता की, तो मुस्लिम सभ्यता लगभग 1400 वर्ष पुरानी है, और जो ईसाई है वो धर्म भी लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें, वो भी लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुराना है। इसी प्रकार से जैन धर्म भी लगभग 3000 पुराना है। जो पारसी धर्म है वो भी लगभग 2700-2800 साल पुराना है। तो ये कोई बहुत ज्यादा पुराने धर्म और सभ्यताएं नहीं रही हैं। और ये शाखाएं भी जो निकली हैं वो सनातन से ही निकली हैं। सनातन एक विशाल समुद्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियां आकर समा जाती हैं। सनातन महासागर है। सनातन सारी प्रकृति है। सनातन सभ्यता कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
इसलिए आप अपने मन से ये विचार हमेशा के लिए त्याग दें कि सनातन सभ्यता कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी इस धरती से, अगर हमने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया तो। लेकिन हमारा धर्म हमें क्या कहता है? हमारा धर्म एक गृहस्थ के लिए अगर मैं बताऊँ तो हमारा धर्म कहता है कि हमें सर्वप्रथम अपने परिवार का पालन-पोषण करना चाहिए और अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने गुरुजन जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें इष्टों का भजन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और अगर फिर भी हमारे पास समय बचता है तो हमें समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यही हमारा एक गृहस्थी का जो है धर्म वो बताता है। जबकि राजा का धर्म अलग है। सनातन में राजा के लिए कहा गया है कि उसका स्वधर्म नहीं रहता, उसका सारा समाज, उसका सारा देश, उसकी सारी प्रजा ही उसके लिए अपने पुत्र समान होती है, अपने परिवार के समान होती है। उसको सबकी रक्षा करना, सबका पालन पोषण करना उसका उत्तरदायित्व होता है और उसके लिए उतनी सख्ती से सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन आज धीरे धीरे जिस प्रकार से कलयुग का प्रसार बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारे अपने जो धर्म है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। हम जो हमारा सनातन हमें हमारा धर्म कहता है कि हमारा धर्म ये है, हम उसको छोड़कर अन्य बातों में उलझे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का विरोध करना चाहिए, हमें ईसाइयों का विरोध करना चाहिए, हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। अरे भाई, हम अपने परिवार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या-क्या करेंगे, कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ेंगे हम लोग। अपने परिवार का पालन-पोषण तो इस समय जो है एक गृहस्थ के लिए, एक आम मनुष्य के लिए बड़ा भारी है। धीरे-धीरे हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हमारे समाज का जो इस समय व्यवस्था चल रही है, हमारे समाज की जो कल्चर इस समय है, जो जितना दिखावा हमारे समाज में इस समय हो चुका है, उसके हिसाब से एक आम आदमी स कमा कर, पूरी मेहनत से कमाई करके भी अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता, अपने खर्चों का निर्वहन, अपने परिवार के खर्चों का निर्वहन नहीं कर सकता। फिर हमारे पास कहाँ समय बचता है कि हम इस प्रकार के ऊट-पटांग कार्यों में अपनी हिस्सेदारी रखें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि समाज को जो है अच्छे कर्म छोड़ देने चाहिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको कहा अगर आप गृहस्थ हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी गृहस्थी को सँभालना है। अपने जो आपने संतानें उत्पन्न कर रखी हैं, जो आपकी पत्नी है, जो अर्धांगिनी है, उसका पालन-पोषण करना है। अपने माता-पिता की आपने सेवा करनी है, ऋषि महात्माओं की सेवा करनी है, अपने इष्टों का भजन करना है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है और आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर धन का सामर्थ्य है, आपके अंदर शारीरिक सामर्थ्य है, आप समाज के लिए समय दे सकते हैं, तो आपको अवश्य ही आगे आना चाहिए और आपको समाज के हित के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात और यहाँ मैं आपको कह देना चाहूँगा, देखिए मित्रों, अगर आपको लगता है कि इस्लाम धर्म कहीं और से ही आया है या पारसी कहीं और से आए हैं, क्रिश्चियन कहीं और से आए हैं, तो भाइयों देखिए, या तो परमात्मा पागल है या आप लोग पागल हो। क्योंकि इस धरती पे जब आप कहते हैं, आपका सनातन कहता है, आप चाहे जितने भी धर्म हैं सब यही कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका तात्पर्य ये है कि चाहे सनातन हो, चाहे अन्य धर्म हो, अन्य परंपराएं हो, अन्य सभ्यताएं हो, सभी के सभी उस परमपिता परमात्मा द्वारा ही बनाई गई हैं। कहीं न कहीं उसी के द्वारा ये चीज़ें प्रकट की गई हैं, समय के साथ-साथ उसी के द्वारा ये चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। अब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर चीज़ को तो हम तराजू लेकर तौलने से रहे। हर चीज़ के बारे में हम ये व्याख्या करने से रहे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। और अगर हम ये कार्य करना शुरू भी कर दें, हर चीज़ को हम इस
एक अपने एक पैमाने के हिसाब से बताना भी शुरू कर दे तो हमारी बात मानेगा कौन? अरे आज का जो माहौल चल रहा है उसमें तो आपके अपने परिवार के सदस्य ही आपकी बात नहीं सुनते, आपके परिवार के सदस्य ही आपकी बात नहीं मानते। एक पुरुष सारी उम्र कोशिश करता है लेकिन वो अपनी पत्नी को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो समाज के अन्य लोगों को तो क्या सेटिस्फाई करेगा। और भाई आप जितना मर्जी इस समाज के लिए त्याग कर दो, जितना मर्जी समाज के लिए बलिदान कर दो, ये समाज कहीं ना कहीं आपके अंदर उसमें कमी अवश्य ही निकालेगा। भगवान राम ने क्या क्या त्याग नहीं किए देश राष्ट्र और समाज के लिए, और उनको बदले में आज भी ऐसे बहुत से लोग, लाखों नहीं मैं करोड़ों लोग कहता हूं, जो कहते हैं कि गलत थे। और माँ सीता ने भी कितना बड़ा बलिदान दिया है अपने पति धर्म को निभाने का, लेकिन बावजूद उसके उसको गलत बताने वाली बहुत सी संख्या है। भाई ये समाज, ये सृष्टि हमारे इशारों पर नहीं चल सकती, इसको चलाने वाले ऊपर बैठे हैं, वो देवी देवता इसीलिए बैठे हैं, उन्होंने ही सृष्टि को चलाना है। त्रिदेवों ने और अन्य देवी देवताओं ने मिलकर सृष्टि को चलाना है। तो इस सृष्टि का संचालन का भार हम अपने सिर ना लें, क्योंकि आपकी यदि कैपेसिटी 50 किलो का बोझ उठाने की है और आप 500 किलो अपने सिर पर वजन रख लेंगे, तो आप उसको, आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको सहन कर पाए, आप खुद अपना विनाश कर लेंगे। इसलिए सृष्टि के संचालन, सृष्टि में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब उन पर छोड़ दें, सृष्टि के जो संचालन करता है उन पर छोड़ दें, और आप अपना धर्म निभाएं, केवल अपने धर्म पर फोकस रखें, क्योंकि जो जगह जगह मुंह मारता है उसको कभी भी परफेक्शन नहीं प्राप्त होती। अतः मेरा तो सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप अपने परफेक्शन के लिए प्रयास करें। आप जिस भी क्षेत्र में अच्छे से अच्छा, अपने अंदर जो अपने अंदर आप लोग को काबिलियत लगती है कि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में काबिलियत है, मैं ये कार्य सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उसमें अपना समय लगाएं। और आप पहले अपने सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपका धर्म बनता है आपका परिवार। आप अपने परिवार का अच्छे प्रकार से पालन पोषण करते हुए, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तब आप समाज के लिए जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य आप कर सकते हैं वो करें, तभी आप का जीवन सफल होगा। अन्यथा अगर आप इन बकवास बातों में उलझ जाएंगे कि क्या सनातन खत्म हो रहा है और हम तलवार उठा ले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है मित्रों। जो हमारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हमारे दिमाग में अगर ये कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जो विचार पैदा किए जा रहे हैं, वो सब राजनीति से प्रेरित है मित्रों। और केवल राजनीति ही हमारे बीच बांटने का कार्य कर रही है। वो अपने फायदे के लिए हमारा अहित, हित और अहित को त्याग कर वो अपने फायदे को सोच रहे हैं। वो, उनको अपना फायदा देखना है, चाहे हमारा इसमें सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए, हमारी सभ्यताओं का सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए, उनको केवल और केवल अपना सत्ता पर काबिज होकर बैठना है। अतः आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, इन अरूल जरूल बातों में ना उलझें, और सनातन कहीं खत्म होने नहीं जा रहा। अगर खत्म होता है तो इसका मतलब आपके जो इष्ट हैं, आपके जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कोई नहीं है फिर। इसका तात्पर्य ये है कि वो कोई संचालन नहीं कर रहे। आपके, आपको जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, वो सब झूठ है। तो अगर वो झूठ है तो वो भी समाप्त हो जाना चाहिए फिर तो। और अगर वो सच है, वाकई इस सृष्टि का संचालन त्रिदेव कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं? वो आपसे कहीं अधिक समर्थवान है, आपसे कहीं अधिक कैपेबल है।
वो अपने आप इस सारी सृष्टि का संचालन अपने हिसाब से जिस प्रकार से उनको उचित लगता है उस प्रकार से कर लेंगे। आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। धन्यवाद मित्रों।